अध्याय 6 ध्यान योग। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवत गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की आवश्यकता। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोक उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मच्चित्तः मत्परः मत्स्यथानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंतः कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी पराध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुष्य को मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में अन्न, शाक, फल, दुग्ध उपलब्ध है। ऐसे सादे भोज्य पदार्थ भगवत गीता के अनुसार सतोगुणी माने जाते हैं। मांसाहार तो तमोगुणियों के लिए है। अतः जो लोग मांसाहार करते हैं, मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और कृष्ण को भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, वे पाप कर्मों का भोग करेंगे, क्योंकि वे केवल दूषित वस्तुएं खाते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय सुख के लिए खाता है या अपने लिए भोजन बनाता है, किंतु कृष्ण को भोजन अर्पित नहीं करता, वह केवल पाप खाता है। जो पाप खाता है और नियत मात्रा से अधिक भोजन करता है, वह पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग को ही खाया जाए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इसे पूर्ण कृष्ण को अर्पित न किया गया हो। अतः केवल कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगाभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शास्त्रों द्वारा अनुमोदित उपवास करता है और समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। इसी तरह मनुष्य को प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है, वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है। ऐसा व्यक्ति योग नहीं साध सकता। श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः।